कि वहाँ 471 हो चुका है और हाँ, अभी तक सर्वे 471 हो चुका है और बहुत मतलब पात्र लाभुक बहुत न्यून अब रह गए हैं वहाँ। और वहाँ सर्वेयर चूंकि बीमार होने की वजह से सर्वेयर को हटा दिया गया है और नया सर्वेयर प्रतिनियुक्त किया गया है। 10,893 अभी तक हम लोगों ने सर्वे कर लिया है। 32% हम लोगों ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभुकों का किया था और वो अभी क्रमबद्ध रूप से चल भी रहा है। गर्मी का समय है, हम लोगों का प्रयास है कि सभी नल जल सुचारू रूप से चले। एक आदमी अभी आकर शिकायत कर रहे थे, इसकी जांच करवा के उसे जल्द ही दुरुस्त कराने का कोशिश किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड में पीएम आवास योजना के तहत 10,893 पात्र लाभुकों का सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पंचायतों में सर्वे का कार्य जारी है। बचे हुए पात्र लाभुकों का नाम पीएम आवास योजना में जोड़ने का कार्य लगातार जारी है। वहीं कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत और दादर कोल्हुआ पंचायत में कार्यरत सर्वेयर को हटाकर दूसरे सर्वेयर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत में 471 पात्र लाभुकों का सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। बचे हुए लाभुकों का कार्य 31 मार्च से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। विदित हो कि कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत में सर्वे कार्य में लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी को मामला संज्ञान में आने पर वहां के सर्वेयर को हटाकर दूसरे सर्वेयर की प्रतिनियुक्ति किया गया है। वहीं नल जल योजना से जुड़े शिकायतों के संबंध में उन्होंने बताया कि नागरिकों को ससमय नल का जल मिले और किसी प्रकार की कोई टेक्निकल परेशानी आने पर तत्काल उसके समाधान को लेकर पीएचडी विभाग को निर्देशित किया गया है। आवास योजना का 31 मार्च तक के लास्ट समय बचा हुआ है, क्या है अब तक अद्यतन रिपोर्ट? अद्यतन रिपोर्ट 10,893 अभी तक हम लोगों ने सर्वे कर लिया है और थोड़ा बहुत छूटा फूटा ही पात्र लाभुक है, उनका सर्वे कार्य हो रहा है और वो भी बड़ी तेजी में हो रहा है। कोल्हुआ पंचायत से सर सर्वे कार्य 10 दिनों से बंद होने का मामला सामने आया है और कई ऐसे वार्ड यहाँ सर्वे नहीं होने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगाई जा रही है, क्या है उसका? उसमें ये हुआ कि संक्रमित बीमारी से जो वहाँ के सर्वेयर थी, हस्बैंड, उनके बच्चे और सर्वेयर सभी लोग बीमार पड़ गए। 5 सदस्यों का परिवार है, वो सभी लोग हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन तक भर्ती रहे। इसकी सूचना हम लोगों को जैसे ही मिली, अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई और वहाँ सर्वेयर चूंकि बीमार होने की वजह से सर्वेयर को हटा दिया गया है और नया सर्वेयर प्रतिनियुक्त किया गया है जो वहाँ की आवास सहायिका है और कल सवेरे से वहाँ विधिवत रूप से काम शुरू हो जाएगा। छूटे फूटे लोगों का ही करना है क्योंकि वहाँ 471 हो चुका है और हाँ, अभी तक सर्वे 471 हो चुका है और बहुत मतलब पात्र लाभुक बहुत न्यून अब रह गए हैं वहाँ, तो 5-6 दिन का समय है, उसमें हो जाएगा। अनुसूचित जाति, दिव्यांग, विधवा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आपने कहा था कि उनको प्राथमिकता से करना है, उसमें सर क्या कुछ? सर्वप्रथम हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग का ही किया था, जो कि मेरे प्रखंड में 32% सर्वे इनका हुआ है। जो 10,893 है उसमें 32% हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभुकों का किया था और वो अभी क्रमबद्ध रूप से चल भी रहा है। कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। बस वो चूंकि आवास सहायक बीमार था, इसलिए बीमार थी, इसलिए वो शिकायत प्राप्त हुई। अन्य किसी तरह की दादर कोल्हुआ में भी आवास सहायक बीमार है और वहाँ से शिकायत आई है तो आगे हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं। नल जल योजना का सर एक मामला आया है, अन्य कई जगहों पे है जहाँ पे नल जल योजना या तो पूर्ण नहीं है या पूर्ण है भी तो समय पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। गर्मी का समय है, हम लोगों का प्रयास है कि सभी नल जल सुचारू रूप से चले और कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं कहीं आ जाती है जिसकी वजह से नल जल खराब हो जाता है 1-2 रोज के लिए। इस पर पीएचडी और हम सभी आदमी पूरी तरह प्रॉम्प्ट हैं कि गर्मी के दिनों में नागरिकों को पानी मिले, कहीं किसी तरह की समस्या नहीं हो। एक आदमी अभी आकर शिकायत कर रहे थे, इसकी जांच करवा के उसे जल्द ही दुरुस्त कराने का
कोशिश किया जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।